मार्क करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। जो पहली वर्टिब्रा है, मैंने आपको स्पाइन से रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब स्पाइन की अलग अलग वर्टिब्रा को एक्सप्लेन किया है, पर मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज आपने स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सीख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, कि आपका जो आपकी स्पाइन है वो कहाँ पे आती है, सर्वाइकल कहाँ पे, यहाँ पे सर्वाइकल आता है, उसकी डिवीजन किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे C1 से लेके C7 तक की जो वर्टिब्रास है, हाँ जी हाँ जी, आपके नेक स्ट्रेन के लिए भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो एक्यूप्रेशर की रिंग है, आपको अगर नेक की स्ट्रेन की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार से नेक के एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं। बट अगर उसका आपको परमानेंट सोल्यूशन करना है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसके लिए आपको कौन सा पॉइंट और कौन सी वर्टिब्रा यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं C1 वर्टिब्रा, जो कि सर्वाइकल की होती है। तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है, आपका जो ब्रेन है वहां से नीचे से स्टार्ट होती है, जिससे नर्व सप्लाई निकलती है, वो होती है रिलेटेड ब्लड से। आप लिख सकते हैं ब्लड सप्लाई जो कि हेड से होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके स्कैपुला है, और आपका जो फेस है, ब्रेन है, इनर ईयर है, मिडल ईयर है। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो आपकी जो स्पाइन नर्व्स है वो आपकी C1 से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो C1 की वर्टिब्रा है वो कहाँ पे आती है। तो अगर आपको इन चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ये जो जॉइंट है, इससे नीचे ये C1 का पॉइंट आता है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे अगर इन चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आपको वहां पे पेन फील होगा। दैट मीन्स आपने परफेक्ट उसका उपचार कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने बस, क्योंकि सब लोग आप देखोगे, आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए तो आपको स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस ही सिखाया जाता है कि यहाँ पे दबा लो तो ये होगा, यहाँ पे दबा लो ये होगा। पर अगर आप एज अ मेडिकल आप ये देखोगे, प्रैक्टिशनर रहते हैं, वो तक इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हमने अलग अलग प्रैक्टिस की है इन चीजों के इतने सालों से। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्यों होती है, हम पूरा दिन ऐसे मोबाइल पे बैठे रहते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो स्पाइन की वर्टिब्रास है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, जो नेक में स्ट्रेन आ जाता है, गलत पोजीशन होती है हमारी सोने की। कोई तो ज्यादा बड़ा पिलो लेता है, छोटा लेता है, किस प्रकार से आप सोते हो, तो वो सब मैटर करता है। तो आपकी सब स्पाइन आपके एज अ बेस काम करती है। ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी को किस प्रकार से वो हैंडल करके रखती है, पूरा स्ट्रेस आपकी स्पाइन पे आता है। इसके लिए जो एक्सरसाइज भी आप करते हो वो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं। तो स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, उसमें कविएचर होता है, जिसको हमें मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हम कॉमन जो उसके साइंस होते हैं C1 के, वो हम फिर से देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, हेडेक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो आप C1 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर है उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रॉनिक फटीग होता है, डिजीनेस फील होता है, ये सब जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको C1 पे ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, बिकॉज अगर आपको डिजीनेस आ रहा है तो आप उसमें कौन सा ऑर्गन यूज करोगे, आप बताइए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उससे नर्व से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, वो इसलिए डिजीनेस हो रहा है क्योंकि सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो जो पाथवे है वहां पे ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको इतनी डीप नॉलेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत आसान होगा। और इतनी डीप नॉलेज, जहां तक मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है, इधर उधर हमारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, इतनी डीप नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं C2 वर्टिब्रा, जो कि है सर्वाइकल की सेकंड वर्टिब्रा। ठीक है, तो इनको मन का भी कहा जाता है। वर्टिब्रा होते हैं, स्पाइन मतलब आपकी पूरी स्पाइन है, पर जो स्पाइनल वर्टिब्रास है वो क्या होती है, मनकों की तरह होती है। ठीक है, तो C2 की जो सर्वाइकल 2 की वर्टिब्रा है उससे रिलेटेड नर्व जो सप्लाई है वो कौन सी है, वो आप देख लीजिए। आप लिख सकते हैं कि आईज प्रॉब्लम हो, आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, साइनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, टंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, और फोरहेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो आई एम टेकिंग दिस स्पेसिफिकली कि अगर इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपको बोला कि आपके ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे तो ट्रीटमेंट देंगे। जो मैंने आपको बताया था, ईयर के पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और ये तो आपने बहुत वीडियो में देखा रहेगा, और आपको इससे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये थेरेपिस्ट काम ही नहीं करती है। तो ये आपने
सुपरफिशियल लेवल पे दे दिया, पर जो उस नर्व है, वो जो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, वहां तक इस ट्रीटमेंट में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, इट विल टेक लाइक 3-4 डेज 5 डेज, उतना कोई नहीं करता है, उतना सबके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही आप स्पाइन के उस पॉइंट पे आप देखोगे, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप उसको आप नोट करके देखोगे ना, तो आप वो खुद पर्सन बोलेगा कि मुझे यहाँ भी कभी कभी दर्द होता है, तो आप रीचेक कर सकते हो। इससे आपका क्या हुआ, आपका डायग्नोसिस भी हो रहा है, तो वो हेल्प मिलेगा आपको आपके ट्रीटमेंट को और परफेक्ट करने के लिए। आप देखो कि जैसे आप वहां पे स्टिमुलेट भी करोगे ना, उनको बेटर फील होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यू आर डूइंग अ परफेक्ट जॉब, आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ओनली टंग से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड आप यहाँ पे ही ट्रीटमेंट देंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट उसको जल्दी इफेक्टिवली आपको करने के लिए इसको ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंस है, ठीक है। मैं आपको वेट लॉस का भी लास्ट में जरूर मैं आपको बताऊंगा, और जो भी जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको लास्ट में थोड़ा टाइम दूंगा, तो आप जितनी भी आपकी क्वेश्चंस है आप तब पूछ लीजिए, मैं आप सबको उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप बेसिक नॉलेज है, हम यहाँ पे देखिए, आप इन सब चीजों से रिलेटेड आप क्वेश्चन आप गूगल पे किधर भी ढूंढ सकते हो, आपको 1000 वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको ये समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। आप दवाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप उनको बोलते मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो दवा दे देता है, पर आपने कभी उनसे पूछा ये मेडिसिन में क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है, इस ड्रग में क्या है, क्यों दिया है, मेरे सिम्टम्स क्या देख के आपने दिया है, कभी नहीं पूछते आप। पर यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, मेडिकल साइंस के लेवल पे आपको समझाया जा रहा है कि ये चीजें काम कैसे कर रही है, तो आप समझिए, ठीक है। तो आप खुद प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आपको लगे नहीं सर ने बताया था इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, आप ये करो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बस पॉइंट, कि आपको बस वेट लॉस का पॉइंट चाहिए, इसका पॉइंट चाहिए, इसका पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपके पास जब ये सब चीजें आती है तो आप सर्च करना चालू कर देते हो कि गूगल पे देखते ये देखते, तो वो आप क्या करते हैं, हमेशा आप कॉपी पेस्ट करें, तो उससे आपका कभी भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप समझिए, खुद पे ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली पे ट्राई कीजिए, फिर आप दूसरों पे ट्राई कीजिए, अगर उनको जरूरत है तो आप कीजिए, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि जैसे आप खुद पे ट्राई करते हो ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। तो आप घर वालों पे प्रैक्टिस करोगे तो घर वालों पे भी भरोसा आएगा, तो उनको लगेगा कि नहीं तो क्या कर रहा है, ऐसे दबाने से ठीक होता है, तो इसमें लोग क्यों मेडिसिन खा रहे हैं, या इतनी इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा महंगी महंगी मेडिसिन बनती है, इतने ज्यादा बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, तो वो क्यों है, ठीक है। तो हम चीजें समझिए, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इससे जो आपका हमने सर्वाइकल के नर्व सप्लाई को देखा था, उसके बाद उसके कॉमन साइन है, ठीक है, कि किस प्रकार से उसको पहचाना जाए कि वो उस वर्टिब्रा से रिलेटेड है, जो है साइनस, ईयर, एक्स, आपके कान से रिलेटेड अगर कोई भी पेन है तो आप वहां पे ट्रीटमेंट देंगे। आपकी आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आंखों में लालपन आ जाता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप देखोगे मोबाइल में हम आजकल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लैपटॉप में हम बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि काम होता है, रिप्लाई करना होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उससे लिए क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा डिजिटली हो गए हैं, जिसके लिए आप आपके C2 पे रोज स्टिमुलेट कर सकते हो, जिससे आपकी वो नर्व्स को आप स्ट्रॉन्ग करोगे स्टिमुलेट करके, ठीक है। विजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नजर की प्रॉब्लम है, चश्मा है, तो आप इस पर ट्रीटमेंट दीजिए। कान में सुनने की प्रॉब्लम है, कानों में आवाज आती है, कानों से आपका मध निकलता है, जैसे कितनों को वहां से लिक्विड निकलता रहता है, तो उसके लिए आप देखोगे, तो आप जैसे ही कान के इन पॉइंट्स पे करस्पॉन्डेंस पे भी आप ट्रीटमेंट दीजिए। यहाँ पे दोनों आप काली मिर्च के 2 आप दाने लगा सकते हो, या तो आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, उसके साथ में आपको यहाँ पे एक स्टार मैग्नेट लगाना है, सॉरी यहाँ पे आपको स्टार मैग्नेट लगाना है C2 पे, या तो आप वहां पे मेथी दाना लगा सकते हो, और वहां पे आप इस प्रकार से प्रेस करके भी देखेंगे तो आपको वहां पे पेन फील होगा, तो जिससे आप देख सकते हैं कि यस आपका डायग्नोसिस परफेक्ट है। तो मैं ये नहीं बोल रहा, और आपको दबाना कितना है वो भी आप समझ लीजिए, कि आपको एक नॉर्मल प्रेशर क्रिएट करना है, ना ज्यादा हल्का, ना ज्यादा फास्ट, ना ज्यादा हैवी, तो आपको एक नॉर्मल प्रेशर क्रिएट करना है, तभी आपको सब जगह पेन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप दबाओगे तो आपको क्या, मुझे भी दबाएंगे तो दर्द होगा, तो आपको ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, और पर्सन टू पर्सन आपको देख के, बच्चे हैं, बच्चों को दबाना नहीं है ज्यादा,
तो उनके हिसाब से आपका प्रेशर है वो लाइट होना चाहिए। कोई एजेड पर्सन है तो उनको भी आपको लाइट प्रेस करके देखना है। वहां पे इस प्रकार से राउंड वेज में आपको स्टिमुलेट करना है। आपको ऐसे दबाना नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रेस नहीं करना है, आपको राउंड वेज इस प्रकार से देखना है नीचे से ऊपर, क्योंकि हमारी स्पाइन कैसी है, स्ट्रेट, ऐसे पूरा नीचे जाती है। तो हमारी एक एक वर्टिब्रा को आप चेक करते हुए जाएंगे, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट किया C1 से C2 से, तो आपको इस प्रकार से उसको फाइंड आउट करके उस पर ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद आती है C3। C3 है सर्वाइकल 3 जो वर्टिब्रा है, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी चीक से रिलेटेड। कितनों को यहाँ पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आएंगे, या यहाँ पे किसको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये चीज फड़कती रहती है, इस प्रकार से हिलती रहती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चिक से रिलेटेड, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको आउटर ईयर की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, फिर जो फेस बोन्स होती है, ठीक है, जो आपकी चिक बोन्स वगैरह है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, फेशियल नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे आपको फेशियल पैरालिसिस भी हो जाए तो उसमें भी ये चीजें काम करती है, क्योंकि हम नर्व के लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमारे हर एक सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप इसको कम मत समझिए, ये बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पे है जिसे आपको समझना है, ठीक है। तो इसके साइन क्या होंगे, किससे हम पता कर सकते हैं कि ये C3 से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपको ज्यादा पिंपल आते हैं, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, अगर नर्व से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड कोई भी नर्व की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सब जो प्रॉब्लम है वो है साइन है C3 वर्टिब्रा से रिलेटेड। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्टिब्रा की, जो कि है C4, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको, मैं आपको फिर से फटाफट आपको रिपीट कर रहा हूँ कि, और बाद में आप फिर से भी इस वीडियोस को देख सकते हो, तो जिससे आपको लिखने में दिक्कत होगी नहीं, और आप इसको आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए भी आपको हेल्प करेगा ये। उसका C4 की हम वर्टिब्रा देखेंगे। उसकी जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ पे होती है, सबसे पहले नोज में, लिप्स में, माउथ में, और आपके ट्यूबिकुलोसिस जो है, आपके जो फूड पाइप है, ठीक है, जहां पे आप ब्रीथ इन भी करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, खाना खाते हो, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे नर्व सप्लाई होती है, अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको C4 की वर्टिब्रा पे ट्रीटमेंट देनी है, जो कि सर्वाइकल 4 की वर्टिब्रा है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो रनिंग नोज है, ठीक है, रनिंग नोज है मतलब C4 से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है तो भी C4 से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हाई फीवर रहता है, फीवर उतर ही नहीं रहा है, तो आप C4 पे ट्रीटमेंट देंगे तो वहां से भी फीवर कम हो सकता है। तो देखा आपने, चीजें कहीं और है पर उसका कनेक्शन कहीं और है, रूट कहीं और है तो उसका फ्रूट कहीं और है, ठीक है। तो ये किसने सोचा भी नहीं रहेगा कि ये नर्व से रिलेटेड चीजें हो सकती है, फीवर कैसे नर्व से रिलेटेड हो सकता है, पर यस, ये होता है कनेक्टेड, जिसको हमें समझना जरूरी है। ओके, इसके बाद हम C5 की बात करते हैं। तो इसके रिलेटेड नर्व्स क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स, जो हम बात करते हैं। कितने लोगों की आवाज पतली रहती है, ऐसी, ठीक है, तो पतली आवाज है तो उसके लिए वो जो नर्व्स है वो रिलेटेड है C5 से रिलेटेड, ठीक है। आपके नेक से रिलेटेड, जो नेक के ग्लैंड्स है वो भी उससे रिलेटेड है, उसकी नर्व से रिलेटेड है, ठीक है, C5 की नर्व से रिलेटेड है। उसके बाद इसके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो है सोर थ्रोट, गले में खराश, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो आपकी C5 की वर्टिब्रा से रिलेटेड है। अगर ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है तो आपको C5 की वर्टिब्रा पे ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद C6 जो कि सर्वाइकल 6 की वर्टिब्रा है, उससे रिलेटेड नर्व जो सप्लाई है वो कौन सी है, पहला है नेक मसल्स, फिर है शोल्डर्स, और तीसरा है टॉन्सिल्स। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जितनी भी नर्व सप्लाई होती है वो C6 की वर्टिब्रा से रिलेटेड है। तो उसमें जो कॉमन वार्निंग्स है, जो कॉमन साइंस है, वो है आपका स्टिफ नेक। आपका नेक आप इतना स्टिफ हो जाता है, हिला नहीं हो सकता है। कभी कभी स्प्रेन, जो आपने पूछा था कि स्प्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो है C6 वर्टिब्रा से रिलेटेड है। आर्म पेन रहता है, लोगों को आपने देखा रहेगा शोल्डर से लेके वो पेन आर्म्स तक जाता है, तो वो भी रिलेटेड है आपकी C5 से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर आपको समझो आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किन्होंने, मिस अमृता ने पूछा था
कि यहाँ पे अगर नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, तो आप यहाँ पे तो उसे इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड जो करस्पॉन्डेंस है उससे रिलेटेड जो आपकी वर्टिब्रास है वो C1 से लेकर C7 की वर्टिब्रास है नेक की जो यहाँ पे आती है, तो आप उन सबको तो स्टिमुलेट करेंगे इस प्रकार से, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पर उसको 100% उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी C6 की जो वर्टिब्रा है यहाँ पे, आप यहाँ पे प्रेस करके देखोगे, आप अभी भी चेक कर सकते हो, आपको वहां पे पेन फील होगा। ठीक है, तो आप वहां पे मेथी दाना लगा सकते हो, या इस पूरे एरिया में मैंने आपको लास्ट जो सेशन था प्रैक्टिकल उसमें आपको बताया भी था कि किस प्रकार से मेथी के दाने लगाए जाते हैं उनके ऊपर, तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो C6 से रिलेटेड आपने नर्व सप्लाई देखी, और C6 से रिलेटेड जो साइंस और सिम्टम्स है वो भी हमने देख लिए, और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको C6 से जो रिलेटेड वर्टिब्रा है उस पर आपको ट्रीटमेंट देना है। कफ से रिलेटेड भी कितने लोग को बार बार कफ बनता रहता है, आते रहता है, होते ही रहता है, और वो कितना ट्रीटमेंट करते हैं, गर्म पानी पीते हैं तो भी दिक्कत होती रहती है, तो उससे रिलेटेड C6 पे अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपकी वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट जो वर्टिब्रा है सर्वाइकल की, वो है C7 सॉरी। तो C7 से रिलेटेड जो नर्व सप्लाई है वो है थायराइड ग्लैंड की, आपकी शोल्डर्स की और आपकी एल्बोज की। ठीक है, तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है वो सबसे। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश, जैसे मैंने आपको बोला था कि फैन कहीं और है, लाइट कहीं और है, पर उसकी इंटरकनेक्टेड वो जो मीटर तक उसकी वायरिंग होती है, उसकी जो बटन होते हैं, बटन का बॉक्स होता है जहां पे भी हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो उसकी सप्लाई कहीं और तक होती है जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो सेम इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वाई, बिकॉज ये नर्व कनेक्टेड है आपकी बॉडी में, अलग अलग पार्ट्स में ये पूरी स्प्रेड हुई है, जिसके वजह से जैसे मैंने आपको बोला था आपको फिंगर्स को हिलाना है तो भी वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, या तो आप क्या करते हो, ऐसे बहुत ज्यादा बैठते हो तो आपकी यहाँ की जो नसें हैं वो दब जाती है, या तो आप ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हो, जिससे आपने देखा रहेगा जितने भी बैंक में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो इस प्रकार से ज्यादा माउस को यूज करते हैं, तो यहाँ की जो नर्व्स होती है उनके ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, जो कि आपकी सर्वाइकल से रिलेटेड है, तो लोगों को पीठ में तो दर्द आता ही है, बट साथ में आप देखोगे यहाँ पे उनको कार्पल टनल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है उसके लिए सर्जरी करवाने के लिए बोला जाता है कि आप सर्जरी कीजिए और वहां की नर्व है उसको कट कर दीजिए, जिसके वजह से वो दिक्कत फिर ठीक तो नहीं होती, थोड़े टाइम के बाद फिर से होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट हम यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी अर्चना जी, हम उस पे आम के ऊपर भी आते हैं, आगे आपको आम की प्रॉब्लम के लिए भी बताएंगे हम। ठीक है, वो थोरासिक में आती है, तो हम वहां पे आ रहा हूं मैं, स्लोली नीचे आएंगे, अभी पहले ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो आप सब बॉडी पार्ट को हम कवर करें, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप सुनिए अच्छे से, और अच्छे से इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, नीचे लेके आने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा आपको ये सब चीजें, और ये बहुत चीजें हैं, एक भी चीज को आप मिस मत कीजिए। ठीक है, तो C7 से रिलेटेड कौन सी नर्व सप्लाई थी, पहला था थायराइड ग्लैंड, दूसरा है शोल्डर और तीसरा है एल्बो। तो इनसे रिलेटेड आपको इंटरनली प्रॉब्लम है, बाहर से कुछ भी लगा नहीं है, बट इंटरनली आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपकी C7 की जो वर्टिब्रा है वहां से नर्व सप्लाई होती है, और इसके साइंस क्या है, स्टिफ नेक है, आर्म पेन है, जो कि अर्चना जी ने पूछा, आर्म की पेन है, उसमें नमनेस भी आती है, तो आपको C6 की वर्टिब्रा पे भी आप ट्रीटमेंट देंगे, तो वो आपको ओनली ये एल्बो तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको पूरे हाथ की प्रॉब्लम है, पूरे हाथ में नमनेस आ रही है, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो टॉन्सिल्स की भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी इस चीजों से ठीक होती है। थायराइड की कंडीशन है आपकी, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वेट बढ़ गया है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, मतलब आपका वेट कम होते जा रहा है, तो भी आप C7 की वर्टिब्रा पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया आपको, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पे आती है, नेक में यहाँ पे आती है उस ग्लैंड की लोकेशन, तो आप यहाँ पे तो उसका ट्रीटमेंट देंगे, और उसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियो तो बनाई है। ठीक है, बट उसमें ये वर्टिब्रा का हमने जिक्र नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीजें हम वहां पे कवर नहीं कर सकते हैं, तो ये डीप नॉलेज आपको इस प्रकार से ज्यादा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा बढ़ रहा है, वेट कम होते जा रहा है, आपको थायराइड की जो भी कंडीशन है आप यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट दे सकते हो C7 की वर्टिब्रा पे।
उसके बाद हम बात करते हैं T1 की। T1 मीन्स थोरासिक, आपकी जो स्पाइन आती है। इसकी लोकेशन को भी मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो। अगर आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छे के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको वो समझाना ऐसे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ओनली वीडियो देख रहे हो, तो इसमें मैं पीपीटी शो नहीं कर सकता हूँ। और आपके पास वो ऑलरेडी वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने आपको विजुअली दिखाया है बॉडी में कहाँ होती है, आपके हाथ में कहाँ होती है, तो दोनों मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो T1 से रिलेटेड हमारी जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी है वो देख लेते हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फोर आर्म से रिलेटेड नर्व्स है, हैंड से रिलेटेड नर्व्स है, रिस्ट, फिंगर्स, एसोफेगस, ट्रैकिया। इसकी लोकेशन हमारी यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एसोफेगस है, आपकी ट्रैकिया है, उससे रिलेटेड जो भी जो नर्व सप्लाई है वो आपकी T1 से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि आपकी इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको बैक में उस पर्टिकुलर स्पाइन के वर्टिब्रा पे भी आपको कहीं ना कहीं पेन होगी, वो आपको इस प्रकार से पता नहीं चलेगा। अब अगर आप वहां पे स्लोली पीछे किसी पर्सन को, आपके घर के मेंबर्स को ही बोलो कि स्पाइन के उस पॉइंट पे, उस वर्टिब्रा पे आप स्पेसिफाइडली थोड़ा सा भी इस प्रकार से स्टिमुलेशन देंगे ना, यू विल फील कि वहां पे वो हॉरिबल पेन फील होगा आपको। तो ये आपके डायग्नोसिस में भी काम आता है। तो जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो जब सिम्टम्स हम उनका चेक करते हैं, पहले तो पल्स से चेक करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, फिर उनको बताया जाता है, तो बोलते यस सर ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम उनका डायग्नोसिस करते हैं पॉइंट्स को प्रेस करके। जैसे आपने देखा रहेगा कि जो जितने भी थेरेपिस्ट है वो वहां पे थोड़ा प्रेस करके देखते हैं, तो उसमें जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पेन है, तो उससे हमें ये कंफर्म होता है कि यस ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो हम अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, अलग अलग जगह से उसको रीचेक करते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है उस प्रॉब्लम को क्योर करने में जड़ से। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से हम इस प्रकार का नॉलेज देने की कोशिश करें कि आप उसको जड़ को पकड़ो, ना कि बस ऊपर के लेवल पे कि बस यहाँ पे दबाइए वहां पे दबाइए, तो उसका आपको बेस ही नहीं पता है, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो T1 से रिलेटेड जो नर्व सप्लाई थी वो है फोर आर्म, हैंड्स, रिस्ट, फिंगर्स, एसोफेगस और ट्रैकिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जितनी भी है उसकी नर्व सप्लाई T1 से होती है। और उसके जो कॉमन साइंस होते हैं, ठीक है, जो साइन और सिम्टम्स है वो है आपकी हैंड और आपकी जो आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो अर्चना जी ने पूछा, आर्म से आपकी पूरी आर्म है, ठीक है, और हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नमनेस आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनली मसल की प्रॉब्लम भी है, आपकी स्केलेटल सिस्टम से भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं T1 पे ट्रीटमेंट देके, एड ऑन करके। जो बाकी के ट्रीटमेंट है वो भी करने, पर ये ऐड कर देंगे तो हमारे लिए और बेटर रिजल्ट हम पा सकते हैं। तो मेरी चीजों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है आपको, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे आप कितने लोग को देखोगे उनको ये दिक्कत रहती है, उनमें ज्यादा मतलब इनहेल अच्छे ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं कर पाते, उनके लंग्स तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जो नर्व सप्लाई है वही में उसमें ही प्रॉब्लम है। जैसे क्या होता है कि जैसे फैन खराब है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, सीधा पंखा देखेंगे नहीं चल रहा है, आप पंखे को चेंज करवा दोगे, नहीं करवाओगे। आप क्या करेंगे, पहले बटन को चेक करेंगे, वहां पे देखेंगे सप्लाई हो रही है कि नहीं, तो आप देखेंगे अरे नहीं वहां पे तो ठीक है। फिर उसका तो वायर होती है, तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो चेक करता है वायरिंग में तो नहीं प्रॉब्लम है, देखा जाता है कि हाँ उसकी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से वो खराब हो गया। तो आपका फैन एकदम ठीक पड़ा है, आपकी लाइट्स एकदम ठीक पड़ी है, बट उसमें जो पाथवे था उसमें दिक्कत है। तो आप देखेंगे जो ये सप्लाई हो रही है एनर्जी की, वो जो नर्व्स हो रही है, तो नर्व्स में कहीं ब्लॉकेजेस है, वो नर्व कंप्रेस हो रही है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके हैंड में, आपके आर्म में दिक्कत आ रही है। C4 मैंने आपको बताया था, C4 से रिलेटेड है नोज, लिप्स, माउथ, और आपकी जो ट्रैकिया का है ये भी एक पार्ट होता है जो कि कनेक्टेड होता है, आपका नेक का जो अपर पार्ट होता है टॉन्सिल से रिलेटेड, वो भी आपके C4 के रिलेटेड आता है। और उसके साइन सिम्टम्स है रनिंग नोज था, हेयरिंग लॉस था और हैवी फीवर था, तो C4 से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक सेकंड में आपने स्विच किया तो हम आप उन चीजों को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी भी बाकी है थोड़ा, तो मैं फटाफट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हमने देखा ब्रीदिंग डिफिकल्टी यूवर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी, परफेक्ट, थैंक यू सो मच पीयूष जी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और अस्थमा। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से रिलेटेड है, आपके लंग्स से रिलेटेड है।
और आप देखेंगे जो T1 की पोजीशन आपकी सेम बैक में भी वहीं पे ही आती है। फ्रंट साइड में हमारे लंग्स है और उसके ही बैक साइड पे आप देखोगे T1 की पोजीशन आती है आपकी स्पाइन में। तो आप आगे से अंदर से तो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर जहां से उसकी नर्व सप्लाई हो रही है हम उसको भी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो साइन सिम्टम्स है, आपको आर्म की प्रॉब्लम है, हैंड में पेन है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये सब साइंस है कि आपकी T1 में भी हमें ट्रीटमेंट देना है। आपकी स्पाइन की T1 की थोरैसिक स्पाइन के पहली वर्टिब्रा पे भी हमें ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। उसके बाद जो है T2, जो थोरैसिक 2 की जो वर्टिब्रा है वो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्टरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो नर्व्स है वो आपकी T2 से रिलेटेड है, T2 की वर्टिब्रा से रिलेटेड है। आपकी आर्टरीज की अंदर कनेक्शन भी कुछ एक कनेक्शन है जो कि आपकी T2 की नर्व से कनेक्टेड है वो। उसके बाद इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, हार्ट कंडीशन, अलग अलग टाइप की जो हार्ट की कंडीशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको सबको पता है। उसका चेस्ट कंडीशन है, कितनों को चेस्ट में अंजाइना पेन होता है, जिसे चेस्ट में भी पेन आता है लोगों को। ठीक है, पर पता नहीं चलता है वो प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखोगे तो T2 पे, थोरैसिक की सेकंड वर्टिब्रा पे आप प्रेस करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% वहां पे पेन मिलेगा। दैट मीन्स हमें वहां पे भी ट्रीटमेंट देना है। आपके जो लंग्स से रिलेटेड है, हार्ट की पोजीशन कहाँ आती है, यहाँ सेंटर में आती है, हमने देखी थी, वहां पे प्रेस करके देखेंगे, वहां पे भी पेन मिलेगा। मतलब वी आर राइट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हार्ट की पोजीशन में भी हमने देखा था लोकेशन को कैसे ढूंढते हैं, तो वहां पे भी आप प्रेस करके देखेंगे, आपको वहां पे भी पेन मिलेगा। आप T2 पे आप प्रेस करके देखेंगे, वहां पे भी आपको पेन मिलेगा। ठीक है, उससे ऊपर नीचे आप देखोगे तो इतना थोड़ा बहुत स्लाइटली पेन होगा, पर जो वो टेंडरनेस जो आपको मिलेगी, थोड़ा सा वहां पे आपको अनकंफर्टेबल ज्यादा फील होगा। दैट मींस आपने उसे अच्छे से लोकेट किया है, अच्छे से फाइंड आउट किया है। उसके बाद हम T3 की बात करते हैं। थोरैसिक जो T3 की वर्टिब्रा है, थोरैसिक 3 की वर्टिब्रा है, उसमें जो नर्व्स रिलेटेड होती है T3 की, वो है लंग्स है, आपकी चेस्ट से रिलेटेड जितने ऑर्गन है, जैसे हार्ट पे भी कुछ एक जो नर्व्स है वो T3 से कनेक्टेड है, पर मोस्टली लंग से रिलेटेड है, चेस्ट से रिलेटेड है ये। और आपकी ब्रोंकाइल जो ट्यूब है, ठीक है, जो आपकी ब्रोंकाइल होती है, जो चेस्ट से कनेक्टेड होती है, जब हम ब्रीथ इनहेल करते हैं तो वो एक पाथवे होता है वो ट्यूब का, तो वो भी आपकी T3 से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स क्या होता है, चेस्ट में कंजेक्शन हो रही है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, और सांस लेने की दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की सांस लेने की दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने सुना रहेगा कि आपको कोरोना से, आपने बहुत सारे लोगों से सुना रहेगा कि ये दिक्कत हो रही है, ये हो रही है, तो वो आपने देखा रहेगा कि जब इनहेल करते हैं तो वो वायरस आपके नोज से होते हुए, आपके ब्रोंकाई से होते हुए, आपकी जो ट्यूब है वहां से, आपकी सांस की नली है उससे होते हुए आपके लंग्स में जा रहा है, और वहां पे वो कफ क्रिएट कर देता है, उसको ब्लॉकेजेस कर देता है, तो आप देखेंगे वो ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो आप देखोगे तो वहां पे आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपको वहां से ब्रीदिंग आना भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको इनहेल आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे से ट्रीटमेंट है जिसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो बेस है, इसका जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है। तो ये इस थेरेपी की खासियत है। ओके, T4 से रिलेटेड जो नर्व्स है वो है गॉल ब्लैडर की। ठीक है, मैंने गॉल ब्लैडर की लोकेशन भी आपको बताया, जिसे पित्ताशय भी बोला जाता है। तो इसकी जो साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, वो है जॉइंडिस। आपको जॉइंडिस की प्रॉब्लम है, या किसी को गॉल ब्लैडर की कंडीशन अलग अलग होती है, जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन भी बन जाता है लोगों का, तो वहां से रिलेटेड जो वर्टिब्रास है और उसके साइन और सिम्टम्स है वो T4 थोरैसिक 4 की जो वर्टिब्रा है उससे रिलेटेड है। ओके, उसका T5 की हम बात करते हैं। T5 से रिलेटेड जो नर्व्स है वो क्या है, वो है लीवर, सोलर प्लेक्सस और सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी नर्व्स की सप्लाई है वो आपकी T5 से कनेक्टेड है। और इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, लीवर की कंडीशन, लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि लीवर आपका एक प्रयोगशाला है, एक ऐसी जगह है जहां पे 24/7 अलग अलग जो केमिकल है उनके रिएक्शन एक्शन वहां पे होते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे केमिकल हमेशा 24/7 काम करते रहते हैं। ठीक है, और जो लीवर है इसको शरीर का अंगों का राजा भी कहा जाता है। तो इसकी इसकी हेल्थ की मेंटेनेंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
सो लीवर की कंडीशन कोई भी है, ठीक है, फैटी लीवर हो गया आपको, या और भी बहुत सारी जितनी भी कंडीशन है लीवर से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, लो बीपी है, या आपको ये है पुअर सर्कुलेशन है। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि पैरों में कितनों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वहां पे बड़ी बड़ी नसें बाहर निकल जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे अच्छे से हाइपरट्रॉफी नहीं हो पाती है, बॉडी में कहीं कहीं पे आप देखोगे कि वहां पे मसल नहीं बन रहे लोगों के, या मसल ग्रो नहीं हो पाते, एक पार्ट तो बड़ा है और दूसरा पार्ट बहुत छोटा रहता है, तो वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, क्योंकि ब्लड कैरीज ऑल द न्यूट्रिएंट। तो आप चाहे फैट खाइए, चाहे वो प्रोटीन खाइए, चाहे विटामिन मिनरल्स असेंशियल एसिड्स, आप कुछ भी खा लीजिए, पर जहां पे आप ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है बॉडी, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, हार्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके साथ में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं T5 की वर्टिब्रा का, ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर पुअर सर्कुलेशन है बॉडी में, ठीक है, लीवर की कोई भी कंडीशन है, ब्लड प्रेशर की कोई भी कंडीशन है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे वो लो कंडीशन हो, ठीक है, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं T5 की वर्टिब्रा। उसके बाद हम आते हैं T6 थोरैसिक की जो वर्टिब्रा है, वो उसकी जो नर्व है वो कनेक्टेड है आपके स्टमक से, ठीक है, तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है स्टमक से कनेक्टेड। तो इससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स क्या है, अगर आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये साइन दे रहा है कि वहां की नर्व सप्लाई में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना है, T6 की जो वर्टिब्रा है और स्टमक की, आपको पता है कि यहाँ पे लोकेशन आती है, जे के आकार का हमारा स्टमक होता है, तो उसकी लोकेशन हमारे स्टमक में यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे भी हम प्रेस करेंगे इस प्रकार से, तो हमें वहां पे भी पेन मिलेगा। और अब T6 की वर्टिब्रा है, ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था T1 से लेके T7 तक की वर्टिब्रा यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे T7 है और इसके ऊपर T6 है, तो ये मैंने प्लॉटिंग भी आपको करके दिखाई है वीडियोस में, ठीक है। तो आपको इसको किस प्रकार से बांटा जा सकता है, तो ये एक एक वर्टिब्रा है, तो T7 से लेके C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्रा इधर आती है, और T1 से लेके T7 तक की वर्टिब्रा यहाँ पे आती है। उसकी प्लॉटिंग कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए, आपको प्लॉटिंग समझ में आ जाएगा। प्लॉटिंग मतलब उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है अलग अलग वर्टिब्रास के हिसाब से, अलग अलग मनकों को कैसे डिवाइड किया हुआ है, आप एक एक मनके पे, एक एक वर्टिब्रा पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ट्रीटमेंट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद हम देखेंगे T7 की जो वर्टिब्रास है, तो उसकी नर्व सप्लाई कनेक्टेड है आपकी पैनक्रियास से। पैनक्रियास क्या करती है, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम है जो स्टिमुलेट करता है आपके जो ये पैनक्रियास होती है, जो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है बॉडी में, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, तो आप खाना खाने के बाद आपकी बॉडी पैनक्रियास आपकी इंसुलिन को क्रिएट करती है, जिससे खाने का सिंथेसिस होता है, उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है पैनक्रियास की वजह से। तो ये नर्व सप्लाई T7 की जो नर्व सप्लाई है वो पैनक्रियास को जाती है। और इससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स क्या है, अल्सर, अगर आप देखोगे बॉडी में, जैसे स्टमक में भी अगर अल्सर बन रहे हैं, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बहुत बनती है लोगों को, तो आप सबसे पहले तो स्टमक पे उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की बॉल ले सकते हो, उस प्रकार से उसको स्टिमुलेट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार का करेला ले सकते हो, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हो। तो ठीक है, ये आपका बेसिक ट्रीटमेंट हो गया। उस प्रकार से आपको पूरे स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हो। उसके साथ में आपको आपकी T7 की जो वर्टिब्रास है, ठीक है, तो जो आपकी T7 की वर्टिब्रा है उसको स्टिमुलेट करना है, तो आप देखेंगे वहां पे भी आपको पेन मिलता है। ओके, उसके बाद मैं आपको इस सब चीजों के बाद में बताता हूँ कौन कौन पॉइंट्स है, क्योंकि अभी भी हमारा थोड़ा बाकी है और टाइम ज्यादा होते जा रहा है, तो मुझे फटाफट मैं ये खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन लेता हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा। ओके, उसके बाद हमने अभी देखा T7 की वर्टिब्रास को देखा, ठीक है, जिसमें हमें अल्सर है बॉडी में बन रहे हैं, जैसे स्टमक के अल्सर है, और या उससे रिलेटेड आपकी कोई भी अल्सर बन रहा है, उस डाइजेशन से रिलेटेड गैस्ट्रिक की कोई भी दिक्कत हो रही, गैस बहुत बन रही है, और कभी कभी ऊपर से एसिड भी बनते हैं, ऊपर से खाना खाने का मन नहीं करता है, ऊपर से ऐसे डकार आते रहते हैं, या पीछे से गैस पास होती है, तो उसके लिए हम इन चीजों पे ट्रीटमेंट देंगे।